अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। सुरसंड में मां अम्बे सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। स्पेशल ट्रेन से करे कम पैसों में 12 तीर्थ यात्रा धाम। सुरसंड सीतामढ़ी। सुरसंड प्रखंड मुख्यालय स्थित सुरसंड में मां अम्बे सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कहा गया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तीर्थ प्रेमी बंधु के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के दौरान मात्र रुपए 15,988 की सेवा शुल्क में 12 तीर्थ यात्रा रेलवे के द्वारा दर्शन कराने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराने की बात कही गई। साथ ही तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। मां अम्बे सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश नंदन प्रसाद ने बताया, ऐसे लोगों का यह तीर्थ यात्रा है जो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कम पैसे में अधिक तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। उन्होंने बताया 900 टिकट बुक हो चुके हैं और सिर्फ 100 भाग्यशाली लकी तीर्थ यात्रियों के लिए बचा हुआ है। इस ट्रेन में सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं के लिए यह तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा के दौरान अयोध्या, मां वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारिकापुरी, नागेश्वरम, भेंट द्वारिका दर्शन, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, विवेकानंद टेला दर्शन, पद्मनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी शामिल है। बैठक के दौरान उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया, 94 31 62 84 88, ताकि किसी भी समस्या को लेकर उक्त नंबर पर कांटेक्ट करने की बात कही गई। यह यात्रा 18 दिनों के लिए बताई गई है। सीतामढ़ी, पुपरी, दरभंगा सहित अन्य जगहों से 20 मई को रवाना स्पेशल ट्रेन होगी, जिसको लेकर 100 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही। बताइए सर, श्रद्धालु के लिए आप इतना बेस्ट तरीके से आप यात्रा करवाने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है और कैसे कैसे यात्रा करेंगे, जरा ये जानकारी दीजिए। यह यात्रा हम मध्यम वर्गीय वैसे लोगों के लिए निकाल रहे हैं जिनके पास राशि का अभाव होता है, साथी का अभाव होता है, जो कहीं एक ट्रेन से बार बार बदल के आ जा नहीं सकते हैं। उनके लिए हम मिथिला के पावन भूमि सीतामढ़ी से पहली बार इस तरह का एक धार्मिक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखा चीज है। इसमें एक रिजर्व स्पेशल ट्रेन के द्वारा हम भारतवर्ष की परिक्रमा करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 12 धामों की यात्रा उतार कर तीर्थ यात्रियों को करवाएंगे। इसमें हम शुद्ध शाकाहारी भोजन बगैर लहसुन प्याज का बनवा करके साधुओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दोनों टाइम खाना की व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों को नगर में घूमने के लिए, जैसे अयोध्या जी में सरयुग स्नान के लिए टेम्पू से व्यवस्था है। इसके बाद हरिद्वार में, ऋषिकेश में कनखल जाने के लिए बस की व्यवस्था है। द्वारिकापुरी में नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए एवं भेंट द्वारिका जाने के लिए समुद्र की में स्टीमर की व्यवस्था है। इस प्रकार से हम विभिन्न जगहों पे अलग अलग प्रकार की व्यवस्था देकर यात्रियों को एक आरामदायी, सुविधादायी और सस्ता यात्रा बनाकर उन लोगों को यात्रा करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य है धर्म जागरण, कि लोग अधिक से अधिक जगह जाकर भारत के उस विभिन्न दुर्लभ तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सके, जहां जाना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता है। ये बताइए, ज्योतिर्लिंग भी शामिल है कि इस 12 यात्रा धाम के दौरान? जी हाँ, इसमें हम 2 ज्योतिर्लिंग को शामिल किए हैं। एक नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और दूसरा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। साथ ही साथ रामेश्वरम में सिर्फ गंगा जल या तो हरिद्वार या गंगोत्री का चढ़ाया जाता है, इसीलिए हम लोगों को हरिद्वार ले जा रहा है, जहां से लोग गंगा जल भर के वहां समर्पित करेंगे। अच्छा, इतना कम राशि में मेंटेनेंस कैसे कीजिएगा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस यात्रा में जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, कोई अपने अपने योगदान के द्वारा इसको सफल करने में लगे हैं, इसीलिए हम इसको कम राशि में करवा रहे हैं। इसी को अगर वेबसाइट के हिसाब से किया जाता तो सब लोग अपना अपना चार्ज लेने लगते, तो यह महंगा हो जाता। इसमें बहुत सारे यात्री हैं जो धार्मिक है और वह निःशुल्क योगदान दे रहे हैं, इसलिए यह यात्रा इतने कम राशि में संभव हो पा रहा है। इसमें ट्रस्ट भी सहयोग किया जा रहा है कि या कोई ट्रस्ट होगा? हाँ, यह एक धार्मिक ट्रस्ट है, मां अम्बे सेवा समिति, उसी के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अच्छा, जो सहयोग राशि ले रहा है, इसके अलावे आप लोगों का भी इसमें समझिए अधिक खर्च हो सकता है। देखिए, अभी तक तो इसको बनाया गया है जिसमें न लाभ न हानि के हिसाब से, लेकिन यदि किसी कारणवश अगर ट्रस्ट को अपने तरफ से भी कुछ इसमें लगाना पड़े, फिर भी लगा करके इस यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने का उनका प्रयास है।
अच्छा, अभी तक कितना टिकट बुक हो चुका है? इस पूरे ट्रेन में लगभग 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए हम बर्थ की व्यवस्था किए हैं, जिसमें से हम लोग 900 के करीब हमारे यात्री बुक हो चुके हैं। अब हमारे पास मात्र 100 टिकट बचा है, जिसमें लगभग नेपाल और भारत के 20 सेंटर शामिल हैं। तो कम जगह है, कम समय है। यात्रियों से अनुरोध है कि जो भी श्रद्धालु इसमें भाग लेना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपने स्थानीय जगह से संपर्क करके और अपना टिकट सुरक्षित करा ले। टिकट अब बहुत ही कम बचा है। समझिए 2 सप्ताह बच गया हुआ समय और 2 सप्ताह में सिर्फ 100 ही टिकट अभी बचा हुआ है। हाँ, मात्र जो लकी यात्री होंगे वही सफर कर पाएंगे। हाँ, इसका हम लोग एक लोगो भी दिए हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जिन श्रद्धालुओं को माता बुलाएंगी, जिनके अंदर जाने की इच्छा प्रबल होगी, वह जल्द से जल्द किसी भी तरह से हमारे नंबर का पता करके और सहयोग करके टिकट ले लेंगे संपर्क करके। हमारा नंबर है 9431628488 8873625988। यानी इस नंबर के जरिए वो कहीं से भी टिकट अपना बुक करवा सकते हैं। हाँ, इस नंबर पर संपर्क करने से हम उनको उनके क्षेत्र के स्थानीय बुकिंग कर्ता का नंबर बता देंगे, जहां से जाकर के वह अपना टिकट ले सकते हैं। और जो लोग नहीं भी आना चाहे तो वह अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे करके संपर्क करके और व्हाट्सएप पे भी टिकट ले सकते हैं। यह भी सुविधा दिया जा रहा है। अच्छा, नेपाली यात्री के लिए बताइए, जो नेपाली तीर्थ यात्री होंगे इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है आपके पास बुक कराने के लिए? जिस तरह हमारे भारतीय लोगों के लिए 2 फोटो, आधार कार्ड और वैक्सीनेशन कार्ड अनिवार्य है, उसी तरह नेपाल के लोगों के लिए 2 फोटो, नागरिकता का फोटोकॉपी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आवश्यक है। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका इसमें शुभ परिचय क्या है ये भी बताइए। मेरा नाम गिरीश नंदन प्रसाद है और मैं मां अम्बे सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। और मेरा यही संकल्प है कि सस्ता किराया में लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दे करके तीर्थ यात्रा करवाना। अच्छा, 900 जो अभी तक आपके द्वारा टिकट बुक किया गया है, इसमें किस किस जिला का है? ये 900 जो यात्री है, इसमें नेपाल के भी यात्री हैं, काकरभिट्ठा, दमाक, धरान, लहान, जनकपुर धाम, महेंद्र नगर, जलेश्वर, साथ ही अपने इंडिया में बिहार के प्रांत जैसे सुरसंड, भिट्ठा मोर, सीतामढ़ी, रामनगरा, बेनीपट्टी, मधुबनी, दरभंगा, इस प्रकार से जगह जगह के लोग हैं इसमें। अच्छा, अलग अलग जगहों के जो तीर्थ यात्री है सभी का बुक हो चुका है? हाँ, ये सारे 900 टिकट बुक हो चुके हैं। उसका भुगतान करके यात्री लोग अपना सीट नंबर ले चुके हैं। अब हमारे पास जो सीमित सीट है वही उस लकी भाग्यशाली यात्री को मिलेगा जो जल्दी से जल्दी संपर्क करके उस सीट को लेंगे। अच्छा, ट्रेन के अलावे तो बस और ऑटो का भी व्यवस्था किए होंगे विभिन्न तीर्थ जो स्थल होगा यहाँ पर? हाँ, जैसे ट्रेन हमारी जाके अयोध्या में रुक जाएगी तो वहां से हम सरजुग स्नान घाट पे भेजने के लिए टेम्पो की व्यवस्था किए हैं। वहां से फिर स्नान करने के बाद लोग आएंगे राम जन्मभूमि देखने के लिए, वहां भी टेम्पो की व्यवस्था है। हरिद्वार में बस की व्यवस्था है, जहां से सतीदाह मंदिर कनखल ले जाया जाएगा, वहां से ऋषिकेश ले जाया जाएगा, राम झूला, लक्ष्मण झूला, फिर हर की पौड़ी पे लोगों को गंगा आरती का दर्शन दिखवाया जाएगा, फिर स्टेशन। इस प्रकार द्वारकाधीश में भी हमने बस का व्यवस्था किया है। कुछ 2 जगहों पे स्टीमर की भी व्यवस्था है, पानी जहाज का। ये सारा किराया इसी में शामिल है, लोगों को अलग से कोई राशि नहीं देना है। ये तो समझिए तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि और खुशी की बात है। हाँ, हम लोग एक सुनहरा अवसर, जिस तरह से आपका प्लानिंग है, जिस तरह से यात्रा करवा रहे हैं, लग रहा है वैसे अकेले कोई जाए तो 50,000 से अधिक राशि लग सकता है। बिल्कुल। अभी हमारे भारत में एक भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है जो रामायण सर्किट के कुछ भागों को जोड़ेगा। उसका किराया 62,000 कुछ रुपया रखा गया है और हम लोग जो किराया ले रहे हैं वो आपके सामने है, मात्र 15,988 रुपया। बहुत ही कम, सारी सुख सुविधा के साथ, सुविधाजनक, आरामदायी और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जहां तक यह आवाज, मेरा खबर लोगों तक जा सके, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग, जो भी श्रद्धालु है, उनके पास ये मैसेज जाए, खबर जाए और वो इस सूचना के आधार पे जल्द से जल्द अपना टिकट कटा करके इस यात्रा में भाग। चलिए, ऐसे 100 लोगों के लिए ही आप सीट बच चुका है, जो काफी लकी
श्रद्धालु होंगे, तीर्थ यात्री होंगे, वही आप बुक करा पाएंगे। तो आप देखना यह है से कौन लकी श्रद्धालु है और किस तरह से बुकिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोगों के लिए जय माता दी। बताइए सर, यात्रा किस तरह से आप लोग श्रद्धालु का करवा रहे हैं? हम लोग श्रद्धालु का यात्रा ट्रेन से करवा रहे हैं और ये टोटल 18 दिनों की यात्रा होने वाली है। इसमें आपको सुबह शाम 2 टाइम का भोजन दिया जाएगा और शाम को रोटी, सुबह को चावल दिया जाएगा। और इसमें आपको अंदर में एनी टाइम 2 आदमी मिलेगा जो आपके सामानों का रखवाली करेगा। और जैसे कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आपका सामान का रात में रखवाली करने के लिए वो आपके केबिन में एनी टाइम रहेगा। और आपको खाना वाना जो चीज़ होता है वो आपको सब कुछ सीट पे ही लाके खिलाएगा। ऐसा ही है, सब कोई भाग ले रहे हैं इसमें, आप भी भाग लीजिए। ठीक है। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है दुर्गेश सर्राफ और मैं गिरपुपरी का हूँ, माँ अम्बे सेवा समिति का सदस्य। और इसमें आप लोग भाग लीजिए, बस इतना कहना चाहूँगा। बताइए सर, इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है भारत के विभिन्न समझिए राज्यों में, जो यात्रा है, जो दर्शन यात्रा यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रियों को आप लोग ले जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा क्यों प्लान आ गया आपको? हम लोगों को माता के तरफ से कुछ श्रद्धा जगी